नमस्कार। सभी काव्य प्रेमी श्रोताओं को नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस काव्य पाठ में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके रूबरू हो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषकर सोनिया जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद काव्य सागर प्रतापगढ़ का और सचिन मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस लाइव काव्य पाठ में अवसर दिया। आप सब मुझसे जुड़ रहे हैं। दीपक शुक्ला जी जुड़ गए हैं, धन्यवाद। शायद मैं आप सभी, रेणु जी जुड़ गई हैं, नमस्कार रेणु जी। आप सभी महानुभावों का शायद मैं नाम ना ले सकूं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद मैं अवश्य आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और उनका जवाब दूंगा। सुनीता जी प्रणाम, कपिल जी नमस्कार। बीच बीच में काव्यों को रोकना मतलब काव्य की हत्या, ये मैं मानता हूं। हम बात कर रहे हैं कविता की। कविता की सार्थकता उसके पढ़े जाने में है। पढ़े जाने में मतलब लिखी हुई कविता को पढ़ने में नहीं, बल्कि कवि के मुंह से उसे सुनने में है। जैसे किसी सुंदर दृश्य की सार्थकता उसे देखने में है। सोनिया जी प्रणाम। जैसे किसी सुंदर दृश्य की सार्थकता उसे देखने में है, देखे जाने में है। आप किसी दृश्य को कितनी भी विस्तृतता से बयान कर दीजिए, समझा दीजिए, लेकिन जब तक आपकी आंखें उसे नहीं देखेंगी तब तक उसका मजा नहीं है। उसी तरह किसी भी कविता की पूर्ण सार्थकता उसके सुने जाने में है। शब्द अपने आप में निर्जीव होते हैं जब तक उनके साथ कवि के उचित और उपयुक्त भाव ना जुड़ें। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, एक छोटा सा अक्षर है हां, लेकिन उससे ही हम कितने अलग अलग अंदाज से बोलते हैं। हां, 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 हां। सबका अर्थ अलग अलग है। अगर आप उसे पढ़ते हैं तो उस अर्थ को नहीं समझ पाएंगे जब तक कोई बोलने वाला आपके सामने ना बोले। शब्द निर्जीव होते हैं, केवल तन होता है। जब कवि के भाव उसमें जुड़ते हैं, कवि का स्वर उसमें जुड़ता है, तो वो आत्मा उनमें पड़ जाती है और तब वो संपूर्ण शरीर बनता है। सत्यनारायण जी प्रणाम। मगर मैं एक कदम और आगे जाऊंगा। श्रोताओं के प्रतिसाद, उनकी प्रतिक्रियाएं, यानी आपके कमेंट्स, यही काव्य सर्कल को पूरा बनाते हैं। अगर खाली कवि पढ़े और उसे कोई भी प्रतिक्रिया ना मिले, प्रतिसाद ना मिले, तो उसका पढ़ना बेकार है। तो जब आपके कमेंट्स आएंगे तब ये साइकिल पूरा होगा। और मुझे पूरी आशा है कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप कमेंट अवश्य देंगे। सुनीता जी नमस्कार। दीपक जी जुड़ गए हैं, त्रिपाठी जी को प्रणाम। कवि कल्पना में जीते हैं जी। कल्पना में ही वो हर भाव का अनुभव करते हैं। सुख, दुख, मिलन और वियोग, ये सब कुछ वो कल्पना में ही अनुभव करते हैं। कल्पना में ही वो प्रेम भी करते हैं। मगर जब काल्पनिक प्रेमिका उनके सामने नहीं आती तो बरबस वो एक प्रश्न कर बैठते हैं। रूपसी तुम कौन हो, बिहारी की कल्पना हो। बिहारी जी श्रृंगार के महाजनक। रूपसी तुम कौन हो, बिहारी की कल्पना हो, नभ पर विरह की अल्पना हो। अल्पना यानी रंगोली। विनय जी प्रणाम। रूपसी तुम कौन हो, बिहारी की कल्पना हो, नभ पर विरह की अल्पना हो। सांत्वना हो दुखी मन की,
बांसुरी की तान हो, रूपसी तुम कौन हो। सदानंद जी नमस्कार। रूपसी तुम कौन हो, बिहारी की कल्पना हो, नभ पर विरह की अल्पना हो, सांत्वना हो दुखी मन की, बांसुरी की तान हो, रूपसी तुम कौन हो। कितना मन से निकला हुआ प्रश्न है। झरे पीले पात तुम नवपल्लवी हो। झरे पीले पात, पतझड़ गया, झरे पीले पात तुम नवपल्लवी हो। गीत गाते पत्थरों की गुनगुनाती छवि हो। खजुराहो को याद कीजिए। गीत गाते पत्थरों की। डॉक्टर साहब, फरहत साहब, स्वागत है आपका। बहुत बड़े शायर हैं फरहत जी, बहुत सुंदर लिखते हैं, मैं काफी सीख रहा हूं उनसे। झरे पीले पात तुम नवपल्लवी हो, गीत गाते पत्थरों की गुनगुनाती छवि हो। अरे रूपसी तुम कौन हो। नववधू की छनछनाती पायलों की लाज हो। नववधू की छनछनाती पायलों की लाज हो, कल कभी जो आ सके ना तुम उसी का आज हो। देखिए कितनी सुंदरता है। नववधू की छनछनाती पायलों की लाज हो, कल कभी जो आ सके ना तुम उसी का आज हो। रूपसी तुम कौन हो। तुम कौन हो। प्रणय परिणय से बंधे वो पीतरंगी डोर हो। पीले रंग को हिंदू संस्कृति में बहुत पवित्र माना गया है, खास तौर से जब कोई बंधन बंधे। प्रणय परिणय से बंधे वो पीतरंगी डोर हो, इस ओर हो तुम जिंदगी के, मृत्यु के उस ओर हो। इस ओर हो तुम जिंदगी के, मृत्यु के तुम उस ओर हो। रूपसी तुम कौन हो। जिंदगी के इस छोर से मृत्यु के पार उस छोर तक, प्रणय परिणय से बंधे वो पीतरंगी डोर हो, इस ओर हो तुम जिंदगी के, मृत्यु के उस ओर हो। अरे रूपसी तुम कौन हो। सोनिया जी को अच्छा लग रहा है, नमस्कार। धन्यवाद रेणु जी, निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद तिवारी जी कहते हैं लाजवाब, धन्यवाद। एक मादकता का जब मैं नाम लेता हूं, मैं बेसिकली एक श्रृंगार रस का कवि हूं। श्रृंगार में लिखता हूं प्रणय मेरी पूजा है। एक शेर याद आता है मुझे अपना, क्योंकि मैं एक श्रृंगार रस में कविता सुनाने वाला हूं। मादक काव्य से जुड़ा हुआ शेर है। जी सचिन मिश्रा जी। गुरूर का सुरूर है, गुरूर का सुरूर है या सुरूर का गुरूर। गुरूर का सुरूर है या सुरूर का गुरूर, हो भले कुछ भी कोहिनूर है कोहिनूर। गुरूर का सुरूर है या सुरूर का गुरूर, हो भले कुछ भी कोहिनूर है कोहिनूर। अब श्रृंगार रस में डूबी हुई एक मादक कविता, यह कविता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसे आज शामिल करने का एक विशेष कारण भी है, क्योंकि ये मेरे खास दोस्त की मांग थी कि इसे जरूर शामिल किया जाए। उम्मीद है वो दोस्त सुन रहा होगा। देखिए किस कदर मादक है श्रृंगार रस। तेरे तन के कागज पर आ लिख दूं एक ग्रंथ नया। तेरे तन के कागज पर आ लिख दूं एक ग्रंथ नया। अरे तू भी देखे हस्ताक्षर का अरे तू भी देखे हस्ताक्षर का मेरे अद्भुत स्पर्श नया। तेरे तन के कागज पर आ लिख दूं एक ग्रंथ नया, तू भी देखे हस्ताक्षर का मेरे अद्भुत स्पर्श नया। ग्रीष्म ऋतु का ताप लिए ऋतुराज सजी बहकी आहें। क्या क्या है प्रणय में। ग्रीष्म ऋतु का ताप लिए ऋतुराज सजी बहकी आहें। अरे श्रावण धारा से भीगी कुछ सुतृप्त पड़ी सोई राहें। जब सावन बरस के गुजर जाता है तो गांव की पगडंडियां
इस तरह से शांत तृप्त पड़ी होती हैं जिनसे उनकी युगों युगों की प्यास बुझ गई। ग्रीष्म ऋतु का ताप लिए ऋतुराज सजी बहकी आहें, श्रावण धारा सी भीगी कुछ तृप्त पड़ी सोई राहें। गर्जन होगा मेघों का क्रुद्ध बिजलियां चमकेंगी। प्रणय है, गर्जन होगा मेघों का क्रुद्ध बिजलियां चमकेंगी, इच्छाओं का तांडव होगा अभिषेकों की वर्षा होगी। कितना कितना सहज ये प्रणय का बखान है। गर्जन होगा मेघों का, क्रुद्ध बिजलियां चमकेंगी, इच्छाओं का तांडव होगा अभिषेकों की वर्षा होगी। सैफुल ईमान जी, इच्छाओं का तांडव होगा अभिषेकों की वर्षा होगी। अब देखिए, कहीं गुलमोहर मुस्काएगा, कहीं गुलमोहर मुस्काएगा, चंपा भी मधुर लजाएगा। मुस्कान में एक छेड़ है, लजाने में एक समर्पण है। कहीं गुलमोहर मुस्काएगा, चंपा भी मधुर लजाएगा, केले जैसी फिसलन होगी जब देवदार टकराएगा। कहीं गुलमोहर मुस्काएगा, चंपा भी मधुर लजाएगा, केले जैसी फिसलन होगी जब देवदार टकराएगा। वो अद्भुत ग्रंथ लिखूंगा मैं, ये ग्रंथ लिखने की बात हो रही है तेरे तन के कागज पर। वो अद्भुत ग्रंथ लिखूंगा मैं, हर शब्द शब्द में तू होगी। वो अद्भुत अद्भुत ग्रंथ लिखूंगा मैं, हर शब्द शब्द में तू होगी। अरे हर पंक्ति अभिसार सजेगा, श्रृंगार रची कविता होगी। वो अद्भुत ग्रंथ लिखूंगा मैं, हर शब्द शब्द में तू होगी, हर पंक्ति अभिसार रचेगा, श्रृंगार रची कविता होगी। तेरे तन के कागज पर आ लिख दूं एक ग्रंथ नया, अरे तू भी तो देखे हस्ताक्षर का मेरे अद्भुत स्पर्श नया, तेरे तन के कागज पर। अब इस मूड से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। सत्यनारायण जी जुड़ गए हैं, निशा जी हमारे साथ हैं, सोनिया जी बनी हुए हैं। सोनिया जी ने कहा शानदार शानदार, आपका शानदार मेरे लिए बहुत कीमती है। अब आजकल के हालात पर एक नज्म प्रस्तुत कर रहा हूं। ये एक चेतावनी है इस देश के लोगों के नाम उन ताकतों के खिलाफ जो उन लोगों के खिलाफ जो इस देश से खेल रहे हैं, इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनसे हमें सावध रहना है। नज्म कुछ इस तरह से है। हवा तेवर बदलती है, जरा तुम भी संभल जाओ। हवा तेवर बदलती है, जरा तुम भी संभल जाओ। जो अब भी न संभले, राम जाने फिर कहां जाओ। हवा तेवर बदलती है, जरा तुम भी संभल जाओ। जो अब भी न संभले, राम जाने फिर कहां जाओ। संभल जाओ कि तूफान आके दरवाजे से टकराया। संभल जाओ कि तूफान आके दरवाजे से टकराया। संभल जाओ कि जलजलों ने तुम्हारा फर्श दहलाया। संभल जाओ कि तूफान आके दरवाजे से टकराया। जयप्रकाश जी धन्यवाद। आप कह रहे हैं अट्रैक्टिव वॉइस, शुक्रिया। सदानंद जी आप निशब्द हैं, मैं कृतकृत हूं। संभल जाओ कि तूफान आके दरवाजे से टकराया। संभल जाओ कि जलजलों ने तुम्हारा फर्श दहलाया। छोड़ो ख्वाब में जीना, छोड़ो छोड़ो ख्वाब में जीना, हकीकत में आ जाओ। छोड़ो ख्वाब में जीना, हकीकत में आ जाओ। अरे जरा तुम भी संभल जाओ। महज भाई कहे से कोई भाई हो नहीं सकता। महज भाई कहे से कोई भाई हो नहीं सकता। महज हाथों के मिलने से कभी दिल मिल नहीं सकता। महज भाई कहे से कोई भाई हो नहीं सकता। महज हाथों के मिलने से कभी दिल मिल नहीं सकता। करे घर से जो नफरत उससे खबरदार हो जाओ। करे घर से जो नफरत उससे खबरदार हो जाओ।
जरा तुम भी संभल जाओ। दाने यहीं के खाकर जो दुश्मन के गुण गाए, दाने यहीं के खाकर जो दुश्मन के गुण गाए, यहीं की हवा में जीकर उसी में बारूद सुलगाए। दाने यहीं के खाकर जो दुश्मन के गुण गाए, यहां की हवा में जीकर उसी में बारूद सुलगाए। जो तोले मुल्क रुपयों में उसकी मौत बन जाओ, जो तोले मुल्क रुपयों में उसकी मौत बन जाओ, जरा तुम भी संभल जाओ। स्वाति जी नमस्ते, कमल राठौर जी स्वागत है आपका। मां का दूध तुम पर कर्ज है, अपनी मां का, भारत मां का दूध तुम पर कर्ज है, कब उसको चुकाओगे? जब तक संभलोगे नहीं उस दूध को नहीं चुका, दूध का कर्ज नहीं चुका पाओगे। मां का दूध तुम पर कर्ज है, कब उसको चुकाओगे? बचाना नस्ल को भी फर्ज है, अब कैसे बचाओगे? मां का दूध तुम पर कर्ज है, कब उसको चुकाओगे? बचाना नस्ल को भी फर्ज है, अब कैसे बचाओगे? इंसानियत के दुश्मनों से खौफ मत खाओ, इंसानियत के दुश्मनों से खौफ मत खाओ, जरा तुम भी संभल जाओ। लगो हर सीने से, कहने का मतलब यह नहीं है कि आप लोगों से दूरियां बनाओ। लगो हर सीने से भले, लेकिन आंख जागी हो। लगो हर सीने से भले, लेकिन आंख जागी हो। दस्तरखान एक ही हो भले, पर होश बाकी हो। लगो हर सीने से लेकिन आंख जागी हो। दस्तरखान एक ही हो भले, पर होश बाकी हो। अरे जो भारत को काटना चाहे उसी की काट हो जाओ, जो भारत को काटना चाहे उसी की काट हो जाओ। जरा तैयार हो जाओ, हवा तेवर बदलती है, जरा तैयार हो जाओ। अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं अपना। अर्जुन सिंह जी प्रणाम, धन्यवाद सोनिया जी। अगर आप सामने हैं तो आत्मविश्वास शानदार होगा ही। सदानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मूड बदलते हैं और फिर चलते हैं रूमानी फिजाओं में। मैं तो हूं बेसिकली श्रृंगार रस का कवि, घूम फिर के वहीं पहुंचूंगा। लौटते हैं रूमानी फजाओं में, खूबसूरती की दुनिया में। एक इसरार है, बहुत देर से दूर खड़ी हो पास हमारे आओ ना। बहुत देर से दूर खड़ी हो पास हमारे आओ ना। अरे हम भी तेरे अपने ही हैं, हमसे यूं शर्माओ ना। बहुत देर से दूर खड़े हो पास हमारे आओ ना। हम भी तेरे अपने ही हैं, हमसे यूं शर्माओ ना। फागुन माह उतर आया है, धूप फाग की चारों ओर धूम। फागुन माह उतर आया है, धूम फाग की चारों ओर। हम भी चाहें दिल की कहना, हमसे आंख चुराओ ना। फागुन माह उतर आया है, धूम फाग की चारों ओर। हम भी दिल की कहना चाहें, हमसे आंख चुराओ ना। हम भी तेरे अपने ही हैं, हमसे यूं शर्माओ ना। हमने रंगों को समेट कर इंद्रधनुष एक खिला दिया। हमने रंगों को समेट कर इंद्रधनुष एक खिला दिया। आओ उसको तुम्हें दिखाएं। बहुत नाजुक चीज है, ध्यान से सुनिए। हमने रंगों को समेट कर इंद्रधनुष एक खिला दिया। आओ तुमको उसे दिखाएं, हमसे हाथ छुड़ाओ ना। हमने रंगों को समेट कर इंद्रधनुष एक खिला दिया। आओ उसको तुम्हें दिखाएं, हमसे हाथ छुड़ाओ ना। आखिरी बंद है। चंदा तारे सब अपने हैं, कवि से कौन दूर है, वैसे ही प्रेमी से कौन दूर है। चंदा तारे सब अपने हैं, कहो जिसे मैं बुलवा लूं। चंदा तारे सब अपने हैं, कहो जिसे मैं बुलवा लूं। कभी हमारे घर आ जाओ, हमें और तरसाओ ना। हमने रंगों को समेट कर इंद्रधनुष एक खिला दिया। आओ उसको तुम्हें दिखाएं, हमसे हाथ छुड़ाओ ना। चंदा तारे सब अपने हैं, कभी हमारे घर आओ।
चंदा तारे सब अपने हैं, कहो जिसे मैं बुलवा लूं। अरे कभी हमारे घर आओ, हमको और तरसाओ ना। अब एक बहुत ही अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है कयामत। निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे वहां दे दिए आपने, धन्यवाद। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। कयामत शब्द को हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मेरे लिए कयामत क्या है। मेरी नजर से देखिएगा, एक प्रेमी की नजर। गालों में गड्ढों का उतर आना, एक खूबसूरत चेहरा और दोनों गालों पे गड्ढे हैं। गालों में गड्ढों का उतर आना, माथे पर जुल्फों का बिखर जाना। गालों में गड्ढों का उतर आना, माथे पर जुल्फों का बिखर जाना। अरे बेवजह नजरों का झुक जाना। कयामत नहीं तो और क्या है। गालों में गड्ढों का उतर आना, माथे पर जुल्फों का बिखर जाना, बेवजह नजरों का झुक जाना। अब कयामत नहीं तो और क्या है। मुझ तक चले आना और चुप ही रहना। मुझ तक चले आना और चुप ही रहना, यकायक चल देना। देखिए त्रासदी, मुझ तक चले आना और चुप ही रहना, यकायक चल देना और फिर पलट जाना। यकायक चल देना और फिर पलट जाना। कयामत नहीं तो और क्या है। अब दृश्य अपनी आंखों के सामने लाइएगा। जो ढलका नहीं उस आंचल को संवारना। जो ढलका नहीं उस आंचल को संवारना। अरे भरे भरे होठों को अनारी दांतों से चबाना। विजुलाइज कीजिए, अपनी आंखों के सामने लाइए, तब आपको नशा आएगा। जो ढलका ही नहीं उस आंचल को संवारना, भरे भरे होठों को अनारी दांतों से चबाना। अरे कयामत नहीं तो और क्या है। मुझे मजबूर कर देना कुछ पूछने को। मुझे मजबूर कर देना कुछ पूछने को, और खुद को मजबूर कर देना चुप रहने को। मुझे मजबूर कर देना कुछ पूछने को। बाबा राम कानपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मजबूर कर देना कुछ पूछने को, खुद को मजबूर कर देना चुप रहने को। कयामत नहीं तो और क्या है। अब देखिए कवि का पागलपन। कवि पागल ही होते हैं जी, बेशक पागल होते हैं। जहां किसी को कुछ नजर नहीं आता, कवि को वहीं नजर आ जाता है। कवि उस सब की कल्पना कर लेते हैं जिसका होना शायद इतना आसान नहीं है। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि वो हो ही नहीं सकता, लेकिन कवियों के लिए हर कल्पना संभव है। वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचा रवि वहां पहुंचा कवि। तो सुनिए, एक मुझ जैसा पागल कवि कल्पना कर रहा है, वसंत आने से पहले खुशबू बिखर जाए तो कैसा हो। जी, वसंत आने से पहले खुशबू बिखर जाए तो कैसा हो। अरे हमारे घर में कोई गुपचुप से आ जाए तो कैसा हो। वसंत आने से पहले खुशबू बिखर जाए तो कैसा हो। हमारे घर में कोई गुपचुप से आ जाए तो कैसा हो। अल सुबह से तपा आषाढ़। शुक्रिया निभा जी, अंजनी कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल सुबह से तपा आषाढ़, शीतल शाम के चंदन सरीखा हो। विरोधाभास देखिए, अल सुबह से तपा आषाढ़, शीतल शाम के चंदन सरीखा हो। अरे बैठ पुरवाई के पंखों पर, आया कोई फागुन संदेशा हो। अल सुबह से तपा आषाढ़, शीतल शाम के चंदन सरीखा हो। बैठ पुरवाई के पंखों पर, आया कोई फागुन संदेशा हो। लय हो आरती की, लय हो आरती की, गूंज शिवालय के शिखर की हो। लय हो आरती की, गूंज शिवालय के शिखर की हो। गुरुद्वारे की हो अरदास,
उसकी नेमतों का सजदा हो। लय हो आरती की, गूंज शिवालय के शिखर की हो, गुरुद्वारे की हो अरदास, उसके नेमतों का सजदा हो। दिवाली हो, होली हो, दिवाली हो, होली हो, वो जन्नत की रंगोली हो। दिवाली हो, होली हो, वो जन्नत की रंगोली हो। चुलबुले पंख का पंछी, वो शहनाई की बोली हो। दिवाली हो, होली हो, वो जन्नत की रंगोली हो। चुलबुले पंख का पंछी, वो शहनाई की बोली हो। ख्वाहिशों का अंजाम, ख्वाहिशों का अंजाम मेरे सपनों की रुंझुन हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सत्यनारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया जी धन्यवाद। ख्वाहिशों का अंजाम मेरे सपनों की रुंझुन हो। अरे कोई बुलबुल बहिश्तों की मेरे सीने की गुनगुन हो। ख्वाहिशों का अंजाम मेरे सपनों की रुंझुन हो, कोई बुलबुल बहिश्तों की मेरे सीने की गुनगुन हो। अब ऐसा ही कोई मेरे घर आ जाए तो कैसा हो, ऐसा ही कोई गुपचुप से आ जाए तो कैसा हो। वो मेरे सीने की गुनगुन हो, वो मेरे सपनों की रुंझुन हो। आप सबको पसंद आ रहा है। डॉक्टर साहब को जन्नत की रंगोली शब्द बहुत पसंद आए। निभा चौधरी को पसंद आ रहा है। अद्भुत कह रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पेश है गजल। वैसे डॉक्टर साहब के सामने, कौशल सोनी फरहत साहब के सामने गजल सुनाना मतलब एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन वो मैं उनसे आज्ञा लेके कर रहा हूं। डॉक्टर साहब मेरी गजल को एक नौसीखिए की गजल ही देखिएगा। आपके सामने तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। गजल होती ही मोहब्बत के रस में भीगी हुई आशिकों की जुबां। गजल क्या है? गजल आशिकों की भावनाओं को एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने का एक सुंदर माध्यम है। उसका एक एक लफ्ज दिल से निकलता है और दिल में ही जज्ब हो जाता है। जो चीज दिल से निकल के दिल में जज्ब हो जाए उससे बढ़िया क्या। कहने की कोशिश की है, जब से चली आई हो तुम मेरी गजल में, जब से चली आई हो तुम मेरी गजल में, कायनात उतर आई है मेरी गजल में। जब से चली आई हो तुम मेरी गजल में, अरे कायनात उतर आई है मेरी गजल में। पंख तितलियों के और ख्वाबों की उड़ाने, पंख तितलियों के और ख्वाबों की उड़ाने, हर बात चली आई है मेरी गजल में। जब से चली आई हो तुम मेरी गजल में, कायनात उतर आई है मेरी गजल में। पंख तितलियों के और ख्वाबों की उड़ाने, हर बात चली आई है मेरी गजल में। धन्यवाद सदानंद जी, धन्यवाद। हर बात चली आई, शुक्रिया डॉक्टर साहब। हर बात चली आई है मेरी गजल में, पंख तितलियों के और ख्वाबों की उड़ाने, हर बात चली आई है मेरी गजल में। हूरों का शबाब और रक्स की लचक लिए, हूरों का शबाब और रक्स की लचक लिए, बलखाती चली आई है मेरी गजल में। हूरों का शबाब और रक्स की लचक लिए, बलखाती चली आई है मेरी गजल में। कुछ कहने से रूठी थी। देखिए अक्सर होता है ये, इसी को मैंने शेर में बांधने की कोशिश की है। कुछ कहने से रूठी थी, कहकर मना लिया। कुछ कहने से रूठी थी, कहकर मना लिया, अरे ये तिकड़े में भी आ ही गई मेरी गजल में। जी हां, कुछ कहने से रूठी थी, कहकर मना लिया, ये तिकड़ में भी आ ही गई मेरी गजल में। तुम नूर हो, तुम नूर हो, पुरनूर हो,
शबनूर हो लेकिन, तुम नूर हो, पुरनूर हो, शबनूर हो लेकिन कोहिनूर बनोगी उतर के मेरी गजल में। तुम नूर हो, पुरनूर हो, शबनूर हो लेकिन कोहिनूर बनोगी उतर के मेरी गजल में। पंख तितलियों के और ख्वाबों की उड़ाने हर बात चली आई है मेरी गजल में। तुम नूर हो, पुरनूर हो, शबनूर हो लेकिन कोहिनूर बनोगी उतर के मेरी गजल में। धन्यवाद स्वाति जी। सचिन जी शुक्रिया। इस संजीदा गजल के बाद एक गजल जो यूं ही मस्ती में लिखी गई, मैं नहीं जानता आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी। मैंने भी बहुत सोचा इस गजल को शामिल करने से पहले, लेकिन फिर कर ही ली। बहुत मस्ती में लिखी हुई गजल है, इसे आप मस्ती में ही सुनिएगा। गजल की संजीदगी को मत देखिएगा, बस यूं ही लिखी हुई गजल है। आप मस्त रहेंगे तभी मजा आएगा। मेरे इश्क पर करे हुकूमत, मेरे इश्क पर करे हुकूमत, तेरे किस्से मेरी जान। मेरे इश्क पर करे हुकूमत, अरे तेरे किस्से मेरी जान। रंग बिरंगी छींट दे रहे तेरे किस्से मेरी जान। मेरे इश्क पर करे हुकूमत, तेरे किस्से मेरी जान। रंग बिरंगी छींट दे रहे तेरे किस्से मेरी जान। ओ मेरी जान, तेरे किस्से ही तो हैं जो मुझे बनाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं तेरे किस्से मेरी जान। मेरे इश्क पर करे हुकूमत, तेरे किस्से मेरी जान। रंग बिरंगी छींट दे रहे तेरे किस्से मेरी जान। एक एक हल्का सा मतलब अजीब सा शेर है। बाबा छाप तमाखू दाबूं, बाबा छाप तमाखू दाबूं, चुटकी भर उसमें कीमाम। बाबा छाप तमाकू दाबूं, चुटकी भर उसमें कीमाम। नशा मगर सारा दे जाते तेरे किस्से मेरी जान। बाबा छाप तमाकू दाबूं, चुटकी भर उसमें कीमाम। नशा मगर सारा दे जाते तेरे किस्से मेरी जान। मेरे इश्क पर करे हुकूमत, तेरे किस्से मेरी जान। मैं खाने की राह चलूं तो दिल में खटका होता है जी। मैं खाने की राह चलूं तो दिल में खटका होता है। जिंदा मैं खाने की नजरें, तेरे किस्से मेरी जान। सबसे छुपा लूंगा मैं खाने में जाना, लेकिन मैं खाना तो जिंदा है, उसमें जान है, वो देख रहा है। मैं खाने की राह चलूं तो दिल में खटका होता है। जिंदा मैं खाने की नजरें, तेरे किस्से मेरी जान। तेरा सुरमा काजल, तेरा सुरमा तेरी मिस्री, तेरा सुरमा तेरी मिस्री, कटखन्नी सी तेरी शान। बहुत देशज शब्द है कटखन्नी। तेरा सुरमा तेरी मिस्री, कटखन्नी सी तेरी शान। इन सब की मैं काट करूं क्या, तेरे किस्से मेरी जान। तेरा सुरमा तेरी मिस्री, कटखन्नी सी तेरी शान। इन सब की मैं काट करूं क्या, मेरे किस्से तेरी जान। मेरे इश्क में तू डूबेगी, मेरे इश्क में तू डूबेगी और तेरी आंखों में मैं। मेरे इश्क में तू डूबेगी और तेरी आंखों में मैं। जान मेरी को क्यों बख्शेंगे तेरे किस्से मेरी जान। मेरे इश्क में तू डूबेगी और तेरी आंखों में मैं। जान मेरी को क्यों बख्शेंगे तेरे किस्से मेरी जान। इस गजल को मैं नहीं जानता क्या कहूं, लेकिन बस ऐसे ही एक सच्चाई की नज्म पेश कर रहा हूं।
सच्चाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नज्म आईने से वाबस्ता है। आईना, शीशा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा। और सबसे बड़ी बात, वो कभी झूठ नहीं बोलता। आप उसे रिश्वत नहीं दे सकते, आप उसे खुश नहीं कर सकते। आप अगर उसे तोड़ भी दें फिर भी वो झूठ नहीं बोलता, सच ही बोलता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नज्म कुछ इस तरह है। आईने से दिल लगाया है, आईने से दिल लगाया है, सच उसी ने मुझे बताया है। तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच उसी ने मुझे बताया है। आईने से दिल लगाया है, सच उसी ने मुझे बताया है। कभी फूलकर कुप्पा जो हुआ, कभी फूलकर कुप्पा जो हुआ, फिर जमी से मुझे मिलाया है। फिर कभी फूलकर कुप्पा जो हुआ, फिर जमी से मुझे मिलाया है। आईने से दिल लगाया है। जब झाड़ पर चढ़ाया लोगों ने, तारीफें कर कर कर, जब झाड़ पर चढ़ाया लोगों ने, जब झाड़ पर चढ़ाया लोगों ने, अरे फर्श पर फिर मुझे टिकाया है। आईने से दिल लगाया है, सच उसी ने मुझे बताया है। जब झाड़ पर चढ़ाया लोगों ने, फर्श पर फिर मुझे टिकाया है। दर्द को मेरे समझा है वही, आईना, दर्द को मेरे समझा है वही, यूं जमाने ने बस रुलाया है। दर्द को मेरे समझा है वही, यूं जमाने ने बस रुलाया है। अब किससे भला मैं बात करूं, अब किससे भला मैं बात करूं, चेहरा हर शख्स ने छुपाया है। अब किससे भला मैं बात करूं, चेहरा हर शख्स ने छुपाया है। आईने से दिल लगाया है, सच उसी ने मुझे बताया है। दर्द को मेरे समझा है वही, यूं जमाने ने बस रुलाया है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, सचिन जी। अब नज़्मों और गज़लों से दूर होकर हम दोहों में आते हैं। दोहे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दोहों में एक लय होती है, एक एक अजीब सा एहसास होता है। और ये दोहे भी प्रेम दोहे हैं, मीरा के कान्हा प्रेम के दोहे। राधा का कान्हा से प्यार था, मीरा का भी कान्हा से प्यार था। राधा को एक आशा थी, उम्मीद थी कान्हा को पाने की। मीरा जानती थी वो कभी कान्हा को नहीं पा सकेगी, लेकिन फिर भी उसे प्रेम था कान्हा से। इसीलिए मीरा के प्रेम को अद्भुत प्रेम कहते हैं। मीरा का प्रेम नितांत आत्मिक प्रेम था, रूहानी मोहब्बत थी, या यूं कहे कि इबादत थी। पेश हैं कुछ दोहे मीरा के कान्हा प्रेम के। साज भले ही बदल गया हो, बदला हो परिवेश। साज भले ही बदल गया हो, बदला हो परिवेश। मीरा कान्हा की दीवानी हर नगरी हर देश। मीरा हर जगह मिलती है, भाव वो होना चाहिए, मीरा हर जगह मिलती है। साज भले ही बदल गया हो, बदला हो परिवेश। मीरा कान्हा की दीवानी हर नगरी हर देश। दसों उंगलियां थाप लगाएं। संगीत प्रभु की आराधना का सबसे सुंदर और अच्छा माध्यम है। दसों उंगलियां थाप लगाएं, मन कान्हा में लीन। दसों उंगलियां थाप लगाएं, मन कान्हा में लीन। गात गात सौगात उसी की, क्या दाता क्या दीन। दसों उंगलियां थाप लगाएं, मन कान्हा में लीन। गात गात सौगात उसी की, क्या दाता क्या दीन। नजर शाम में लीन हो, धड़कन बने मलंग। नजर शाम में लीन हो, धड़कन बने मलंग। मन पागल हो जाए जब, प्रीत जगे हर अंग। जब शरीर ही पूरा प्रेममय हो गया तो धड़कन मलंग होगी ही। नजर शाम में लीन हो, धड़कन बने मलंग। मन पागल हो जाए जब, प्रीत जगे हर अंग। भरमा कर पागल हुई, घट घट देखे शाम।
मीरा का दीवानापन है ये। भरमा कर पागल हुई घट घट देखे शाम, अरे विष भी अमृत हो गया तन मन में थे शाम। विष भी अमृत हो गया तन मन में थे शाम। श्याम सखा तुम हो कहां, श्याम सखा तुम हो कहां, अब तो सहा न जाए। श्याम सखा तुम हो कहां, अब तो सहा न जाए। मीरा को कर बांवरी कैसे तू रह पाए। श्याम सखा तुम हो कहां, अब तो सहा न जाए। अरे मीरा को कर बांवरी कैसे तू रह पाए। अधरों से मधुरस बहे, अधरों से मधुरस बहे, बहे नयन से नीर। अधरों से मधुरस बहे, बहे नयन से नीर। किस्सा कान्हा का छिड़े मीरा बनती पीर। साक्षात दर्द का नमूना है मीरा। अधरों से मधुरस बहे, बहे नयन से नीर। किस्सा कान्हा का छिड़े मीरा बनती पीर। देखे दुर्गति भक्त की कैसे तू रह पाए। उल्हाना है कान्हा पर। देखे दुर्गति भक्त की कैसे तू रह पाए। मीरा पीती जहर को राधा इकली जाए। देखे दुर्गति भक्त की कैसे तू रह पाए। मीरा पीती जहर को राधा इकली जाए। एक शेर याद आ रहा है। पता नहीं इस टाइम क्यों शेर याद आ रहा है मुझे ये। बहुत कुछ खोया है तब जरा सा पाया है। ध्यान दीजिएगा, ये शेर अक्सर मेरी उम्र में याद आ ही जाता है। बहुत कुछ खोया है तब जरा सा पाया है। बहुत कुछ खोया है तब जरा सा पाया है। अरे दुकान बढ़ने लगी तो समझ में आया है। बहुत कुछ खोया है तब जरा सा पाया है। दुकान बढ़ने लगी तब समझ में आया है। अब एक निमंत्रण प्रस्तुत कर रहा हूं दोहों के रूप में। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए क्या क्या तैयारियां करता है, उसके आने के लिए क्या क्या तैयारियां करता है, उसके स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां करता है। देखिए जी, विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हाजिर होने का। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हरियाला जब बाग हो और लजीली घास। हरियाला जब बाग हो और लजीली घास। अलता रचकर पांव में आना मेरे पास। हरियाला जब बाग हो और लजीली घास। अलता रचकर पांव में आना मेरे पास। है किवाड़ खोले हुए स्वागत के लिए। है किवाड़ खोले हुए और खिड़कियां बंद। तुम्हारे स्वागत के लिए किवाड़ खुले हैं और तुम्हें दुनिया से छुपाने के लिए खिड़कियां बंद हैं। है किवाड़ खोले हुए और खिड़कियां बंद। तेरे आने के लिए क्या क्या किए प्रबंध। हैं किवाड़ खोले हुए और खिड़कियां बंद। तेरे आने के लिए क्या क्या किए प्रबंध। अरे कब तक मैं इकला रहूं और रहे तू दूर। जी, कब तक मैं इकला रहूं और रहे तू दूर। बहुत छला इस विरह ने कैसे होगा दूर। बहुत छला इस विरह ने कैसे होगा दूर। मैं रोया तो संग में फूल सभी मुरझाए। मैं रोया तो संग में फूल सभी मुरझाए। वीणा के सुर ना लगें राग सभी भरमाए। मैं रोया तो संग में फूल सभी मुरझाए। सुनिए जी, खास तौर से आपका ध्यान चाहूंगा। मैं रोया तो संग में वीणा फूल सभी मुरझाए। वीणा के सुर ना लगें राग सभी भरमाए। कब तक मैं इकला रहूं और रहे तू दूर। बहुत छला इस विरह ने कैसे होगा दूर। अरे काहे को सिंगार है तेरा नित का खेल। काहे को सिंगार है तेरा नित का खेल। रंग रूप बिन मिलन के लगता है बेमेल। रंग रूप बिन मिलन के लगता है बेमेल। लेकिन
ये प्यार, ये मोहब्बत, अक्सर इसके बीच में दुनिया आ जाती है। कभी रीति रिवाज, कभी संस्कृतियां, कभी जात पात, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा था पहले से ही दूर थे और हुए अब दूर। जी, पहले से ही दूर थे और हुए अब दूर, बिचौलियों की भीड़ में रिश्ते हैं मजबूर। पहले से ही दूर थे और हुए अब दूर, बिचौलियों की भीड़ में रिश्ते हैं मजबूर। अब एक आह्वान है इस देश के नेतृत्व के लिए, हमारे महानायक के लिए। मैं कौन होता हूं आह्वान देने वाला या आह्वान करने वाला, लेकिन जो मन में आया वो लिख दिया। अभिमन्यु इस युग के हो तुम, मृत्यु नहीं स्वीकारोगे। मरना सबसे आसान होता है, लेकिन देश के लिए मरने से ज्यादा जरूरी है मारना। अभिमन्यु इस युग के हो तुम, मृत्यु नहीं स्वीकारोगे। चक्रव्यूह ये कुटिल कौरवों का निश्चित ही भेदोगे। अभिमन्यु इस युग के हो तुम, मृत्यु नहीं स्वीकारोगे। चक्रव्यूह ये कुटिल कौरवों का निश्चित ही भेदोगे। अरे रक्त पांडवों का हो तुम, रक्त पांडवों का हो तुम, उनकी गलती मत दोहराना। रक्त पांडवों का हो तुम, उनकी गलती मत दोहराना। रिश्तों पर विश्वास न रखना, अर्जुन को भी समझाना। ये रिश्ते ही तो थे जो मार गए पांडवों को। वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ, राज्य छिन गया। रक्त पांडवों का हो तुम, गलती उनकी मत दोहराना। रिश्तों पर विश्वास न रखना, अर्जुन को भी समझाना। भले बदल जाते हैं युग, पर दुष्ट प्रवृत्ति वही रहे। भले बदल जाते हैं युग, पर दुष्ट प्रवृत्ति वही रहे। छल प्रपंच और दुराग्रहों की राजनीति भी वही रहे। भले बदल जाते हैं युग, पर दुष्ट प्रवृत्ति वही रहे। छल प्रपंच और दुराग्रहों की राजनीति भी वही रहे। ये तुमको शासन सौंपेंगे, फिर सिंहासन को खींचेंगे। ये तुमको शासन सौंपेंगे, फिर सिंहासन को खींचेंगे। लाक्षागृह में बैठे हो तुम, अग्नि तुम्हें ये दे देंगे। लाक्षागृह में बैठे हो तुम, अग्नि तुम्हें ये दे देंगे। अरे आज भले ही द्यूत न खेलो, भले तुमने कुछ ना किया हो, लेकिन वो अपना काम करेंगे। आज भले ही द्यूत ना खेलो, चीर हरण फिर भी होगा। आज भले ही द्यूत ना खेलो, चीर हरण फिर भी होगा। लाख द्रौपदी मुंह ना खोले, दुर्योधन खुल खेलेगा। डॉक्टर अनूप पांडेय, स्वागत है आपका। लाख द्रौपदी मुंह ना खोले, दुर्योधन खुल खेलेगा। भीष्म पितामह मौन धरेंगे, शकुनी नाटक रच देगा। आज भले ही द्यूत न खेलो, चीर हरण फिर भी होगा। लाख द्रौपदी मुंह ना खोले, दुर्योधन खुल खेलेगा। भीष्म पितामह मौन धरेंगे, शकुनी नाटक रच देगा। अंगराज भी दानवीर है, संस्कारों को तज देगा। अंगराज भी दानवीर है, संस्कारों को तज देगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण न आएगा कोई। वो दिन गए अब कृष्ण के आने के। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण न आएगा कोई। तुम्ही सारथी खुद के होगे, ना राह सुझाएगा कोई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कृष्ण न आएगा कोई। तुम्ही सारथी खुद के होगे, ना राह सुझाएगा कोई। धर्मराज को भी अब तुम ही कूटनीति सिखलाओगे। धर्मराज को भी तुम ही अब कूटनीति सिखलाओगे। निज प्राणों और स्वधर्म की रक्षा उससे करवाओगे। निज प्राणों और स्वधर्म की रक्षा उससे करवाओगे। वंश कौरवों का बढ़ता है, उस पर रोक लगाओगे। धर्म स्तंभ और धर्म ध्वजा का सत्य मर्म सिखलाओगे। वंश कौरवों का बढ़ता है, उस पर रोक लगाओगे। धर्म स्तंभ और धर्म ध्वजा का सत्य मर्म सिखलाओगे। अरे भारत के टुकड़े जो चाहें खंडित उनको कर दोगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत के टुकड़े जो चाहे खंडित उनको कर दोगे। जिह्वा पर अगर शत्रु भाष्य हो, जिह्वा विहीन तुम कर दोगे।
जिह्वा पर अगर शत्रु भाष्य हो, जिह्वा विहीन तुम कर दोगे। जनमानस इस महाराष्ट्र का आज तुम्हारी शक्ति है। महान राष्ट्र है ये और इसका विशाल जनसमूह। जनमानस इस महाराष्ट्र का आज तुम्हारी शक्ति है। तुम खुद पर विश्वास करो, जन जन की तुम पर भक्ति है। लाख तुम्हारे सैनिक पीछे, स्मरण सदा ये बात रहे। लाख तुम्हारे सैनिक पीछे, स्मरण सदा ये बात रहे। चक्रव्यूह तुम ही भेदोगे, प्रण ये तेरे साथ रहे। लाख तुम्हारे सैनिक पीछे, स्मरण सदा ये बात रहे। प्रण ये तेरे, चक्रव्यूह तुम ही भेदोगे, प्रण ये तेरे साथ रहे। अब एक छोटे बहर की छोटी सी नज्म पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। रोज रोज का मरना क्या, रोज रोज का मरना क्या, और मरते मरते जीना क्या। रोज रोज का मरना क्या और मरते मरते जीना क्या। अरे जहर भरा हो प्याले में, सोच सोच कर पीना क्या। रोज रोज का मरना क्या, मरते मरते जीना क्या। जहर भरा हो प्याले में, सोच सोच कर पीना क्या। जब दुनिया ने ठुकराया, जाते जाते रुकना क्या। जब दुनिया ने ठुकराया, जाते जाते रुकना क्या। तुम्हें मोहब्बत है उनसे, तुम्हें मोहब्बत है उनसे, कहते कहते डरना क्या। जब दुनिया ने ठुकराया, जाते जाते रुकना क्या। नमस्कार दीपू जी। जब दुनिया ने ठुकराया, जाते जाते रुकना क्या। तुम्हें मोहब्बत है उनसे, कहते कहते डरना क्या। बातों से ही दिल टूटा, बातों से ही दिल टूटा, ऐसी प्रीत लगाना क्या। बातों से ही दिल टूटा, ऐसी प्रीत लगाना क्या। अरे वादे तुमने बहुत किए, वादे तुमने बहुत किए, उन्हें निभाते थकना क्या। वादे तुमने बहुत किए, उन्हें निभाते थकना क्या। शर्मसार जब कोई करे, शर्मसार जब कोई करे, भूल उसे फिर जाना क्या। शर्मसार जब कोई करे, भूल उसे फिर जाना क्या। हम में तुम में बैर बहुत, हम में तुम में बैर बहुत, रूठ रूठ मन जाना क्या। हम में तुम में बैर बहुत, रूठ रूठ मन जाना क्या। रोज रोज का मरना क्या, मरते मरते जीना क्या। रोज रोज का मरना क्या। अब मैं आज का काव्य पाठ एक शेर के साथ समाप्त करता हूं। इस शेर में एक संदेश देना चाहता हूं। गर सब शजर जुड़ जाएं एक साथ, गर सब शजर जुड़ जाएं एक साथ, ये आंधियां खुद ब खुद रुक जाएंगी। गर सब शजर जुड़ जाएं एक साथ, ये आंधियां खुद ब खुद रुक जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बार जाने से पहले आप सबका दिली आभार। आप मुझसे जुड़े, मुझे सुना, मेरी सराहना की। आप सबके कमेंट्स में पढ़ूंगा और जवाब जरूर दूंगा। विशेष आभार सोनिया जी का मुझे इस पटल से मिलवाने के लिए। विशेष आभार सचिन मिश्रा जी का मुझे काव्य सागर प्रतापगढ़ के पटल पर काव्य पाठ करने देने के लिए। और विशेष आभार आप सबका मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना आदर देने के लिए। भगवान ने चाहा और भगवान जरूर चाहेगा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।